बैक इन टाइम 1885 में कार्ल बेंज ने पहली प्रोडक्शन कार तैयार करी, जिसके करीब 28 साल बाद 1913 में हेनरी फोर्ड ने अपनी फैक्ट्रीज में असेंबली लाइन मॉडल्स का इस्तेमाल करना शुरू करा, जहां से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। हेनरी फोर्ड की इनोवेशन ने कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को हमेशा के लिए बदल दिया था और अब दुनिया भर के लोगों ने अपने हॉर्स कैरेजेस को छोड़कर पेट्रोल इंजन से चलने वाली कार्स को अपनाना शुरू करा। ऐसे ही एक रेवोल्यूशन की शुरुआत 2012 में भी हुई, जब टेस्ला ने मॉडल एस को लॉन्च करा। इस लॉन्च के साथ कई मिथ्स और स्टीरियोटाइप्स एंड हुए और एक नोशन बनता दिखा कि इलेक्ट्रिक इज द फ्यूचर। फास्ट फॉरवर्ड 8 years एंड नाउ टेस्ला इज रेडी टू लॉन्च इन इंडिया। बट इंडिया एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑटोमोटिव मार्केट है और इसी वजह से जब टेस्ला इंडिया में आएगी तो इट विल हैव अ लॉट ऑफ गुड्स एंड बैड्स अटैच्ड टू इट, एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। इंडियन मार्केट्स के लिए टेस्ला सबसे पहले मॉडल 3 को लॉन्च करेगी। मॉडल 3 टेस्ला के लिए एक बहुत ही स्पेशल कार है और इसके पीछे रीजन है इसका प्राइस। मॉडल 3 के लॉन्च होने से पहले टेस्लास को सिर्फ अपर क्लास ही अफोर्ड कर पाती थी, पर जब टेस्ला ने यूएस में मॉडल 3 को $40,000 के प्राइस पर लॉन्च करा तो कई अमेरिकन मिडिल क्लास फैमिलीज भी इस कार को ओन कर पाई और इलेक्ट्रिक व्हीकल वेव या फिर इन ग्रेटर वर्ड्स ग्रीन मूवमेंट से जुड़ पाई। बट सैडली इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज इस कार को ओन नहीं कर पाएंगी और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है टैक्सेशन। इंडियन टैक्स लॉज की वजह से जब मॉडल 3 को इंडिया में लाया जाएगा तो उन पर हैवी टैक्सेशन होगी, जिससे उनका प्राइस 30 लाख से बढ़कर करीब 55 लाख तक पहुंच जाएगा। इस हैवी टैक्सेशन की वजह यह है कि शुरुआत के टेन्योर में मॉडल 3 को इंडिया में असेंबल नहीं कराया जाएगा, बल्कि इसको बाहर की फैक्ट्री से ही डायरेक्टली इंपोर्ट कराया जाएगा। और इंडियन टैक्स लॉज के अकॉर्डिंग जब हम किसी लग्जरी कार को इंडिया में इंपोर्ट कराते हैं तो उस पर करीब 100% टैक्स ड्यूटी लगती है। टेस्ला के लिए मॉडल 3 को बनाने के पीछे का पर्पस ये था कि इसको दुनिया भर की मिडिल क्लास फैमिलीज ओन कर पाएं, पर इंडियन टैक्स लॉज मॉडल 3 को बनाने के पीछे के पर्पस को ही डिफीट कर देंगे, जो कि बायर्स के लिए काफ़ी डिस्करेजिंग साबित हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि टेस्लास हमारे देश के सिर्फ टॉप 1% के ही गैराजेस तक लिमिट हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया एज अ होल नेशन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पर मिस आउट कर देगा। एक तरफ जहां इंडियन गवर्नमेंट टेस्लास पर हैवी टैक्सेस इंड्यूस कर रही होगी, वहीं दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट की एक ऐसी पॉलिसी भी है जो इलेक्ट्रिक कार्स को खरीदने से जुड़ी एंग्जाइटी को कम करेगी। दरअसल जब भी गवर्नमेंट किसी नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रही होती है तो गवर्नमेंट उस टेक्नोलॉजी के साथ रिबेट या फिर सब्सिडी जोड़ देती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर सकें। इंडियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक कार्स के लिए 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी अनाउंस की हुई है, जो कि बायर्स को डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट करेगी। बटरफ्लाई इफेक्ट उस फिनोमेना को कहा जाता है जब एक बटरफ्लाई के विंग्स दूर कहीं जाकर एक टाइफून क्रिएट कर सकती हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो किसी प्रोसेस के शुरुआत में लिए गए बहुत छोटे स्टेप्स भी आगे चलकर बहुत बड़े रिजल्ट्स में बदल सकते हैं। कुछ इसी तरह से इलॉन मस्क की हम्बल बिगिनिंग्स भी आज इलेक्ट्रिक कार रेवोल्यूशन को नॉन लीनियर स्केल तक पहुंचा चुकी है। कुछ साल पहले अमेरिका में टेस्ला के इनिशियल सक्सेस के बाद दुनिया भर के कार मेकर्स अपनी पोजीशंस को लेकर काफ़ी थ्रेटेंड फील करने लगे थे और इसी वजह से दीज कार कंपनीज वर फोर्स्ड टू अडैप्ट एंड इनोवेट। और फिर इसी के चलते हमने पिछले कुछ सालों में कई और कंपनीज को भी ईवी मार्केट्स में उतरते हुए देखा। इनफैक्ट हमारे खुद के इंडियन कार मेकर टाटा ने भी रिसेंटली अपनी नेक्सॉन ईवी को लॉन्च करा और महिंद्रा भी जल्दी ही अपनी ईवी इंडियन मार्केट्स के लिए लॉन्च करने वाली है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि जिस वेव की शुरुआत टेस्ला से हुई थी, आज इंडियन कार मेकर्स भी उस वेव को राइड कर रही हैं। और जैसा कि हर नई टेक्नोलॉजी के साथ होता है, कुछ इटरेशंस और टाइम के साथ ये टेक्नोलॉजी भी और ज़्यादा इम्प्रूव और एफिशिएंट बनेगी, जिससे पूरी दुनिया बेनिफिट करेगी। व्हाइल वी आर एट द टॉपिक ऑफ ग्लोबल बेनिफिट, टेस्ला ने 2014 में अपनी कंपनी की सभी टेक्नोलॉजीज के पेटेंट्स को फ्री कर दिया था, जिसके तहत दुनिया की कोई भी कंपनी टेस्ला की टेक्नोलॉजीज को लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना सकती थी। और इलॉन मस्क ने इस बारे में ट्वीट करते हुए कहा कि हमारा कंपटीशन दुनिया की बाकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी से नहीं है, बल्कि हमारा असली कंपटीशन दुनिया की बाकी सारी पेट्रोल कार कंपनी से है। चार्जिंग स्टेशंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सिचुएशन चिकन और एग जैसी है। पहले चार्जिंग स्टेशंस को लाया जाए या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, ये क्वेश्चन अथॉरिटीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब तक चार्जिंग स्टेशंस नहीं होंगे तब तक बायर्स को इलेक्ट्रिक कार्स खरीदने में कॉन्फिडेंस नहीं होगा
और अगर कंपनीज कार से पहले चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश करना चाहेंगी तो वहां पर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रिस्क होगा, क्योंकि अगर आगे चलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट इंडिया में सक्सेसफुल नहीं रह पाती है तो चार्जिंग स्टेशंस में की गई पूरी इन्वेस्टमेंट फेल हो जाएगी। अभी कुछ ही समय में जो टेस्लाज इंडिया में आने वाली हैं उनको चार्ज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दूर दूर तक नहीं है। फिलहाल इंडिया में करीब 100 चार्जिंग स्टेशंस हैं, जिसको अगर यूएस से कंपेयर करा जाए तो वहाँ करीब 75,000 से भी ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस हैं। इस चार्जर्स की कमी की सिचुएशन की वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रेंज एंग्जाइटी हो सकती है। लोग ज़्यादातर इसी बात से वरिड रहेंगे कि अगले चार्जिंग स्टेशन तक पहुँचने से पहले क्या उनकी कार की रेंज बच पाएगी या नहीं। और यही बात हमारे देश में टेस्ला को ओन करने के एक्सपीरियंस को काफ़ी इनकन्वीनियंट बना सकती है। कहने को तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये अनाउंस किया हुआ है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया में करीब 50,000 से भी ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस होंगे, बट हमारे देश की सरकार के केस में इट्स ईजियर सेड देन डन। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने से जुड़ा हुआ एक और चैलेंज जो इंडियंस फेस करेंगे वो ये है कि यूएस में जहां लोग अपने घरों के गैराजेस में अपनी कार्स को ओवरनाइट चार्ज होने के लिए छोड़ देते हैं, ऐसा करना इंडियंस के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। और इसके पीछे की वजह यह है कि अनलाइक यूएसए और एनी अदर वेस्टर्न कंट्री, इंडिया में जनरली घरों के साथ गैराजेस बिल्ट नहीं होते। इनफैक्ट दिल्ली और मुंबई जैसी मेट्रो सिटीज़ जहाँ पर टेस्लास को सबसे ज़्यादा खरीदा जाएगा, वहाँ लोगों के घरों के बाहर ही उनकी गाड़ियाँ पार्क होती हैं। इससे होगा ये कि कोई भी अपनी गाड़ी को ओवरनाइट चार्ज नहीं कर पाएगा और सुपर चार्जिंग स्टेशंस पर चार्जिंग के लिए हमेशा डिपेंड नहीं करा जा सकता, क्योंकि वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। टेस्लास को खरीदने के पीछे जो सबसे अट्रैक्टिव रीज़न है वो है टेस्ला का सेमी ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर ऑटो पायलट। ऑटो पायलट एक ड्राइविंग एड है जो टेस्ला का सेल्फ ड्राइविंग की तरफ पहला कदम है। इससे कार अपने कैमराज और सेंसर्स की मदद से खुद को ड्राइव कर पाती है। इसमें कार रोड साइंस, ट्रैफिक लाइट्स, आसपास के दूसरे व्हीकल्स और लेन मार्किंग्स को डिटेक्ट करके खुद को ड्राइव कर पाती है। ये फीचर वेस्टर्न कंट्रीज में तो काफ़ी अच्छे से काम करता है और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से काफ़ी प्रैक्टिकल भी है, पर जब इस फीचर को इंडिया में लाया जाएगा तो इट्स बाउंड टू फेल, क्योंकि हमारे देश के आधे से ज़्यादा रोड्स पर ना तो कोई ट्रैफिक लाइट्स हैं और ना ही कोई लेन मार्किंग्स हैं। ऑटो पायलट एक और असम्पशन पर काम करता है कि रोड पर जो दूसरे ड्राइवर्स हैं वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए ड्राइव करेंगे। मतलब कोई भी ड्राइवर एग्रेसिव ब्रेकिंग या फिर अनलॉफुली लेन चेंज नहीं करेगा। और ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत है नहीं कि इंडिया में इन ट्रैफिक रूल्स को कितना फॉलो करा जाता है। फॉर द टाइम बीइंग टेस्लास तो इंडिया में आ जाएंगी, बट टेस्लास का जो सबसे मेन और अट्रैक्टिव फीचर ऑटो पायलट है वो अभी भी इंडियंस की पहुंच के बहुत ज़्यादा बाहर रहेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करने में कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हों, पर एंड में रिवॉर्ड्स भी उतने ही एनरिचिंग होंगे। और सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा द शिफ्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। विदाउट अ डाउट सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इलेक्ट्रिक इज द फ्यूचर। और आज नहीं तो कल हमें भी ये अडॉप्ट करना ही होगा। इंडिस्प्यूटेबली वी आर एट द कस्प ऑफ अ रेवोल्यूशन जो आने वाली जनरेशंस के लिए ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग ही बदल देगा। और जैसा कि इलॉन मस्क ने खुद भी कहा है, it's not a question about profit versus non-profit. It's about how to feel it.